आज हम देखते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं और कोशिका की खोज किसने किया है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कोशिका का नाम साइटो है, यानी कोशिका को बायोलॉजिकल भाषा में हम साइटो बोलते हैं, ना कि सेल। सेल जो होती है कोशिका की इंग्लिश होती है, कोशिका को बायोलॉजिकल भाषा में हम साइटो बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने पहली बार मृत कोशिका की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने पहली बार मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉग नामक वैज्ञानिक ने की थी। सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और शॉन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जिसे क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। ये न्यूरॉन जो है हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। ये लेंथ में बहुत लंबी होती है। कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। विभाजन रहित कोशिका। विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन होती है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। इसमें विभाजन नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तेज विभाजन किसमें होता है? सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका लीवर होती है। यदि हम लीवर के थोड़े से पार्ट को कट कर देते हैं तो उसकी कोशिकाएं जो होती हैं विभाजन करके उसको पूर्ति कर लेती हैं, उसको पूरा कर लेती हैं। अब आगे देखते हैं कोशिका की परिभाषा। जीवधारियों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी जीवधारियों के शरीर की सबसे छोटी संरचना प्रदान करने वाली और कार्य करने वाली इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती हैं। पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। वह कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वह कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ये कोशिकाएं अर्ध विकसित होती हैं, यानी ये कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, अर्ध विकसित होती हैं, क्योंकि इसमें कोशिकांग नहीं पाया जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वह कोशिकाएं जिसमें एक वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक जो है इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक हमें स्पष्ट दिखाई देता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं, यानी पूर्ण विकसित का मतलब इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, इसलिए पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं। इसमें केंद्रक होता है दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा रहता है। इसमें केंद्रक जो है दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा रहता है, इसलिए हम इन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें।